हेलो दोस्तों, टेस्ट क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रज किशोर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आइए आज से फिर से हम लोग ना एक नई चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो अपने जो ऊर्जा को पढ़े थे तो उसमें बहुत ही एक ना महत्वपूर्ण अपने को रहता है, अपने को अध्याय है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा संरक्षण ना। तो ऊर्जा को हम कैसे संरक्षित किया जा सकता है और कैसे ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदलती है, उसके बारे में अपने लोग यहाँ पर समझते हैं। तो क्या होगा, एक अपने को फेमस अपने को कहावत है कि आप ऊर्जा को बना भी नहीं सकते हैं और उसे नष्ट भी नहीं कर सकते हैं। बस इसमें क्या हुआ, एक रूप से दूसरे रूप में आपको उसका क्या परिवर्तन कर सकते हैं ना, रूपांतरित किया जा सकता है। तो इसी को हम लोग ना यहाँ पर देखेंगे। तो ये यहाँ से ये कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो ये ऐसा रहा अपने लोगों का एक, अपने को यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है ना, एक अपने कोई वस्तु है और ये यहाँ पर रखा हुआ है मास पर, यहाँ पर जमीन पर, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये हम लोग ना क्या है उसके इस ऊंचाई पर लेके जाते हैं यहाँ पर। तो क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट है और इससे क्या कुछ ये ऊंचाई पर अपने लोग को चली जा रही है ना, एच ऊंचाई पर। अब यहाँ से क्या हुआ, इसकी जो हाइट है हम लोग क्या किया, एच यहाँ से उठे। तो इसमें हमारे को एक कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य करना पड़ेगा? तो इसका वेट है, जो इसका वजन है नीचे की ओर काम कर रहा है, इसका मास तो mg है। और जितने हाइट पर मैं इसको लेके जाऊंगा वह उसका क्या, इससे गुना करना पड़ेगा। तो क्या होगा, mgh ऐसा चला जाएगा। तो इससे ना अपने को क्या होगा, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, अपने को स्थितिक ऊर्जा जो स्टोर होगा इसके अंदर जो जमा होगा वो mgh हो कर जाएगा। और दूसरा जो हो रहा है यहाँ से फिर से हम लोग क्या हुआ, ऐसा दूसरे ऐसा ले जा रहे हैं, ऐसा इस टाइप से ऐसा। तो इससे क्या होगा, इसको भी मैं h ऊंचाई पर लेगा, लेकिन मैं क्या किया, ऐसा करके अलग बात, या मैं इसको कहीं तिरछा टाइप से ऐसा ले जाऊं या किसी और भी रास्ते से यहाँ पर लेके चला जाऊं। तो इससे जो हो गया, तो यहाँ भी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो हो गया, स्थितिक ऊर्जा वह हो जाएगा mgh ऐसा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, स्थैतिक ऊर्जा क्या स्वतंत्र पथ है, मैंने क्या हुआ, पथ के ऊपर निर्भर नहीं करता है। स्थैतिक आप इसको क्या कर सकते हैं, सीधे भी ऐसा उठा सकते हैं, या इसको आप क्या हुआ कुछ दूसरे रास्ता से लेकर के और यहाँ पर आप इसको ना घुमा सकते हैं। तो इससे जो जो होगा, ये क्या होगा, अपने को स्थैतिक ऊर्जा ऐसा कर जाएगा। तो मैं छोड़ूंगा तो फिर क्या होगा, ये वहीं पर आ जाता और यहाँ पर क्या होता, ये जीरो हो कर जाता है यहाँ पर। तो ये हो गया, यानी यह वस्तु के शुद्ध ऊर्ध्वाधर विस्थापन पर निर्भर करता है, यह मार्ग के ऊपर नहीं निर्भर करता है जिसमें उठाया गया है ना। तो इसका क्या हुआ, कितने हाइट पर आप यहाँ से उठाए हैं इसके ऊपर क्या होगा, हमेशा क्या होगा, ये स्थितिक ऊर्जा इसके ऊपर आपका हमेशा निर्भर करता है यहाँ से। तो एक अपने को क्लोज पाथ होता है ना, रास्ते में इसकी जो वैल्यू होती है शुरू में, कहीं से इसको ले जाऊं ऐसा करके फिर उसी जगह पहुंचा दूं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज पाथ ना, बंद परिपथ। तो किसी भी बंद परिपथ हो, मैं जहां से जर्नी को स्टार्ट किया अपने रास्ता को, पथ को, और फिर किसी भी रास्ता में जाके फिर मैं वहीं आ जाता हूँ। तो इसमें क्या होगा, जो स्थितिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वह हमेशा क्या होगा, शून्य हो जाएगा ना। तो इसमें अपने लोग का कुछ धनात्मक होगा और कुछ ऋणात्मक होगा, और दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं ना। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। तो इससे होगा, स्थितिक ऊर्जा वस्तु के द्वारा प्राप्त की गई, तो हम कहीं पर ऐसा ले गए हैं तो किसी वस्तु के द्वारा प्राप्त की क्या है, mgh हो जाता है ना। यहाँ से जब मैं कहीं पर ले गया ऊंचाई पर, जब मैं स्थितिक ऊर्जा को अपने को क्या नीचे लाया तो ये खो गया कितना, mgh ना। तो ये क्या प्राप्त किया, और जब नीचे लाएंगे तो ये क्या लॉस कर जाएगा, खो गया, तो ये हो गया mgh। जब मैं दोनों को यहाँ पर जोड़ूंगा ना, तो किसी भी ऊर्जा बंद रास्ता में, क्लोज पाथ में, प्लस mg माइनस mg बराबर क्या होगा, शून्य ऐसा कर जाएगा। और इससे ना गुरुत्वाकर्षण पर एक अपने को अपवर्तनवादी बल है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपने को कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। ये क्या है, एक अपने को अपवर्तनवादी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है ना। यहाँ से तो आगे हम लोग ये निकलते हैं। तो इसको ना अपने को कोई भी चीज को यदि उस पर इसका पोटेंशियल दिया हुआ, ये पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, स्थितिक एनर्जी, तो आप ना उसको ना डिफ्रेंशिएट करते हैं और अपने को क्या करते हैं, और कलन करते हैं एच के रिस्पेक्ट में। तो इससे क्या होगा, आपका जो वैल्यू मिलता है ये हमेशा क्या होगा, उसका बल की वैल्यू मिलेगा। ये क्या मिलेगा,
आपका फोर्स को यहाँ पर ना दिखाएगा। तो ये ना यहाँ से दिखाता है, इसको मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो एच एच कैंसिल हो जाता है, mg हो गया। तो ये क्या हुआ, बल को यहाँ दे देता है, F बराबर क्या हो गया, माइनस mg ऐसा रहेगा। तो नकारात्मक से इंगित करता है कि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर यहाँ पर कार्य कर रहा है। और यहाँ पर अगर वस्तु के साथ mg जारी किया गया तो परिवर्तन जो होगा 1 बाई क्या होगा, k बराबर 1/2 mv² अपने को ना ये कर जाता है। तो इससे ना अपने लोगों का यहाँ से ऐसा करके दिखा रहा है गुना करने पर। तो क्या होगा, यहाँ से अपने लोग जानते हैं क्या कि v बराबर 2gh होता है। कोई भी अपने को ये गति का तीसरा नियम था कि अपने कोई भी अपने को ना मान ले जाए, अपने स्थिर अवस्था से कोई चीज को फेंका जाए तो v² बराबर u² प्लस 2gh था। तो यहाँ पर क्या हो गया, u क्या प्रारंभिक वेग 0 था तो मैं इसको 0 कर लिया, तो इसको क्या हाफ mv से और m/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या काइनेटिक एनर्जी है, ये क्या पोटेंशियल है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या करता है, आपका हमेशा पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पर बदल जाता है ना। तो यहाँ से ये जो होगा, तो यदि इस स्थैतिक ऊर्जा को बल से परिभाषित किया जाए तो इसमें लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ पर अपने लोग को ऐसा करके ये हो कर जाता है। इसका अर्थ है कि इसको ना जो फोर्स होगा, मैं जो बल लग रहा है, और यहाँ पर क्या है दूरी से हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं xi से fi। तो ये जो मिलता है ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर में क्या है, अंतर्गत ये ऐसा मिल जाता है। तो इससे ना हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं जो आज का टॉपिक था, तो ये क्या था, ऊर्जा संरक्षण के नियम है। तो क्या होगा, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ऊर्जा होगा ना एक रूप से दूसरे रूप में बदलेगा ना, कभी भी क्या होगा, आप इसमें को आपका क्या होगा, लॉस नहीं होगा, मतलब आप उसको खत्म नहीं कर सकते ना उसको बना सकते हैं। तो कैसे एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित होता है उसके नियम को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो क्या हुआ, जब भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित होती है तो ऊर्जा की कुल मात्रा क्या है, स्थिर रहती है। तो थोड़ा सा ये नियम को आप थोड़ा सा याद रखिएगा दोस्तों। क्या हुआ, ऊर्जा संरक्षण के नियम क्या है कि जब भी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं ना, एक रूप से दूसरे में परिवर्तित करते हैं तो कुल ऊर्जा की मात्रा हमेशा क्या होगा, ये आपकी स्थिर रहती है ना। इसको आप क्या कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। तो ये ऊर्जा की मात्रा क्या होगा, यहाँ पर स्थिर रह गया है। तो इससे ना अपने को ऊर्जा के संरक्षण के नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है ना। आप हमेशा क्या करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं, केवल परिवर्तित कर सकते हैं। तो मैं ऊर्जा को ना एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये जो नियम होगा ना, ये क्या होगा, आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम हो रहा है। तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ क्या है, एक बॉल को मैं ऐसे फेंक रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हल्का सा हम लोग देखते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ बॉल को मैं ना यहाँ से फेंका, यहाँ पर एक बॉल को ना मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिखा, हाँ। तो ये क्या हो गया, यहाँ से हम लोग ना बॉल को यहाँ से ऐसा फेंक रहे हैं, यहाँ से ऐसा फेंका। तो ये हो क्या रहा है कि मैं यहाँ से बल लगा रहा हूँ। तो बल लगाने से क्या होगा, इस पर एक ना एक्सीलरेशन त्वरण आ जा रहा है और यहाँ पर एक स्पीड पकड़ ले रहा है अपने को यहाँ पर बल लगाने से। और ये क्या हुआ, यहाँ पर गतिक ऊर्जा ये प्राप्त कर ले रहा है। और ये गतिक ऊर्जा क्या हुआ, धीरे धीरे क्या ऊपर की ओर कम होते जा रहा है ना। तो गतिक ऊर्जा क्या हो गया, अपने को स्थैतिक ऊर्जा में यहाँ बदलते जा रहा है। तो गतिक ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रहा है और जो स्थैतिक ऊर्जा क्या है वो बढ़ते जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ बढ़ते जा रहा है। अब ये पॉइंट पर क्या हो रहा है, गतिज ऊर्जा क्या शून्य हो जा रहा है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम हो जा रहा है ना। अपने को स्थैतिक ऊर्जा क्या होगा, अधिकतम हो गया। अब बॉल फिर यहाँ पहुंचने बाद फिर वो वापस लौटेगा, पृथ्वी क्या है उसको अपने को खींच रहा है। तो खींचने से क्या होगा, फिर अपने को स्थैतिक ऊर्जा क्या कम होते जाएगा और ये गति ऊर्जा फिर से हो गया तो मेरे हाथ में आ रहा है। तो क्या हो रहा है कि जब भी मैं कोई ऊपर कोई चीज को फेंक रहा हूँ तो क्या हो रहा है, गतिज ऊर्जा से अपने को यहाँ पर प्राप्त कर ले रहा है, क्यों, बल लगाने का। और ये क्या धीरे धीरे आपका ऊपर की ओर जाते जा रहा है और वो अपने को पहुंचने के बाद फिर ना ये क्या हो रहा है, अपने आप कम होते जा रहा है ना। तो क्या होगा, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मैक्सिमम हो गया और धीरे धीरे नीचे की ओर जैसे गिरते जाएगा ये फिर गतिज ऊर्जा को ऐसा प्राप्त कर लेगा। तो इसी को ना यहाँ से हम लोग ऐसा करके देखिए, ऐसा हो रहा है, ये ऐसा कर रहा है ना, ऐसा है ना। तो ये जो होगा, जो मात्रा है वह स्थिर रहता है। उसी तरह से क्या हुआ, एक यहाँ पर पेंडुलम है, जैसे कि हम लोग ना एक धागा थोड़ा यहाँ दिख नहीं रहा, तो मैं इसको ऐसा हिला, ऐसा घुमाता हूँ ना, ऐसा रख करके। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर रहने पर अपने को ये जो हो जाएगा, इस स्थैतिक ऊर्जा करके इसकी ऊंचाई उठ जा रहा है, तो अधिकतम रह रहा है
और एक गतिज ऊर्जा यहाँ पर शून्य हो जा रहा है। यहाँ पर क्या है, गतिज ऊर्जा क्या हो रहा है, अधिकतम हो जा रहा है, और अपन क्या हुआ, स्थैतिक ऊर्जा क्या शून्य होगा। तो ऐसा करने से क्या आपस में ऐसा करके ये करने लग रहा है दोलन, है ना, ऑक्सीलेट करने लगता है, दोलन हम लोग बोलते हैं। तो ऐसा करके ये अपने को क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है। और दोलन करने से क्या हो रहा है, आपकी जो एनर्जी जो हो रहा है यहाँ पर, ऊर्जा जो हुआ, एक ऊर्जा क्या दूसरी ऊर्जा में बदलते रह रही है। उसके कारण क्या ये बहुत लंबे समय तक, यदि मान लो कोई यहाँ पर हवा वगैरह ना रहे, अपने को फ्रिक्शन बीच में ना रहे, घर्षण वगैरह कोई ना आए, तो ये ना अनंत समय के लिए क्या करेगा, ऐसा दोलन करते रहेगा। तो ये दिखता है स्थैतिक ऊर्जा अधिकतम है और गतिज ऊर्जा चरम में शून्य है। अपने को ना ये एक दूसरे में ऐसा बदलते रहता है ना। जैसे हम ये करते हैं, तो ये देखिए ऐसा करके ये दोलन कर रहा है ना यहाँ। तो ऐसा जो ऊपर वाला जो पोजीशन होगा, यहाँ पर स्थैतिक ऊर्जा क्या होगा, अधिकतम होगा, और गतिज ऊर्जा क्या शून्य होगा। जब ये ना अब जब वस्तु होगा यहाँ पर ना पहुंचता है ऐसा करके, तो वहां पर क्या होगा, अपने को दूसरे अपने को वैल्यू को क्या हो रहा, बढ़ जा रहा है। आइए और हम लोग ना यहाँ थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं और इसको फिर से यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर तो क्या है, ऊर्जा का हम लोग ना प्रमेय है। तो क्या हुआ, कोई भी अपने को ना जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है या एनर्जी जो होता है, उसके जो ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, वह हमेशा क्या बल और गुणे कितने दूरी तक ये क्या किया, अपने को मूव किया, है ना। तो इसमें क्या होगा, ये बल है और ये क्या विस्थापन है ना। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो या चेंज इन एनर्जी जो हो जाएगा इक्वल टू क्या, फोर्स इनटू क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा बोलता है। तो यहाँ से क्या होगा, अपने को बल और क्या विस्थापन हो। तो ये ना अपने लोगों का यहाँ से फिर उपरोक्त समीकरण का अर्थ है, और ये पोटेंशियल एनर्जी बराबर भी यही हो जाता है। दोनों को हम लोग जोड़ेंगे ना तो ये क्या होगा, शून्य हो जाता है। तो क्या होगा, आपको ऊर्जा का प्रमेय से आप लोगों को हमेशा क्या होगा, जो किनेटिक एनर्जी होगा, इसको किनेटिक बोलने से क्या होगा, गतिज ऊर्जा है, और ये जो होगा पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या, स्थैतिक ऊर्जा है। ये दोनों का जो परिवर्तन होगा ना, उसको यदि मैं दोनों को साथ जोड़ूंगा तो वैल्यू हमेशा क्या शून्य आएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा का प्रमेय भी बोलते हैं, है ना। हमेशा थोड़ा सा याद रखेगा, ये आपका ऊर्जा का प्रमेय भी इसको ऐसा बोलता है। तो इससे ना अपने लोग क्या क्या कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि और भी वस्तु के गतिज और स्थैतिक ऊर्जा का योग एक हमेशा स्थिर रहता है ना। ये थोड़ा सा देखेगा तो इसका क्या हुआ, मतलब है कि के प्लस भी वस्तु की गति और स्थैतिक ऊर्जा का योग क्या होगा, हमेशा यहाँ पर स्थिर रहेगा, ऐसा रख करके, ठीक है। तो ये ना क्या बोलता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, प्रारंभिक अपने को क्या होगा, अपने को ये हो गया गतिज ऊर्जा हो गया, और क्या है प्रारंभिक स्थितिक ऊर्जा हो गया, ये स्थितिक ऊर्जा हो गया, इक्वल टू ये क्या अंतिम क्या होगा, अपने को काइनेटिक एनर्जी हो गया, और ये हो गया स्थितिक ऊर्जा हो गया। तो ये ना दोनों क्या होगा, यहाँ से एक दूसरे से क्या होगा, स्थिर रहेगा। तो ये क्या है, एक प्रणाली की कुल यांत्रिक ऊर्जा को संरक्षित किया जा सकता है यदि बल और उस पर काम कर रहे अपवर्तनवादी यहाँ पर ये रहेगा, तो है ना, ठीक है। तो ये यहाँ से हम लोग फिर से ना और थोड़ा आगे निकलते हैं। तो एक ना अपने को क्या हो रहा है, संरक्षी बल हम लोग एक बोलते हैं, है ना। तो एक बल संरक्षी है अगर इसे एक स्केलर अपने को मात्रा Vx के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है ना। तो कोई भी को इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इस बल को अपने को स्केलर मात्रा, इसका एक पोटेंशियल हो जाता है, पोटेंशियल को हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस टाइप का बल को हम लोग क्या बोलते हैं, संरक्षी बल ना। संरक्षी बल क्या होता है कि अपने को पथ के ऊपर नहीं निर्भर करता है ना, आप कहीं से भी अपने को ले जाए, कार्य के हमेशा क्या बराबर करना है। तो जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है ना, अपने को कोई भी, जैसे कि हम लोग कोई अपने को ऑब्जेक्ट पर कुछ पाथ फोर्स लगा देते हैं, और फोर्स लगाने से क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके दूसरी जगह यहाँ पहुँचता है। तो ये किसी भी पाथ पर ना मैं ले जाऊँ, क्या हुआ, हमेशा बराबर ही अपने को क्या कार्य करना पड़ रहा है। तो इस टाइप के बल को हम लोग क्या बोलते हैं, संरक्षी बल यहाँ पर बोलते हैं। तो इससे ना अपने लोग को यहाँ से निकाल रहा है, तो ये दिखा रहा है संरक्षी बल को क्या बोलते हैं, बल और गुणे कितना अपने को डिस्प्लेसमेंट क्या, विस्थापन क्या कितना किया, ये दोनों का क्या होगा, गुना होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संरक्षी बल ना, यहाँ से ऐसा करके बोलते हैं। तो इससे ना वर्क डन बराबर Kf माइनस Ki हो जाता है, और यह है इनिशियल माइनस फाइनल के ऊपर निर्भर करता है। तो इससे ना एक अपने को क्लोज पाथ होगा, है ना, अपने को क्लोज पाथ पर अपने को रास्ते में बल द्वारा किया कार्य हमेशा शून्य होगा। तो संरक्षी बल जो भी होगा
तो अपने क्लोज पाथ पर जो किया हुआ जो ये होगा वह हमेशा क्या होगा, शून्य हो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संरक्षी बल ना। और इसमें क्या होगा, ऐसा। तो बल क्या है, दो टाइप का होता है। एक तो हम लोग क्या बोलते हैं संरक्षी बल, और दूसरा क्या बोलते हैं अनसंरक्षी बल। तो क्या होगा बेसिक थोड़ा सा मतलब को मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ आपको। तो जिसमें ना ऊर्जा क्या होता है अपने स्टोर होते जाता है, संरक्षित होता है। ऊर्जा क्या होता है अपने को लॉस नहीं करता है ना, मैंने अपने नष्ट नहीं होता है। ऐसा बल जिस पर क्या है ऊर्जा क्या क्या करता है, नष्ट नहीं होता है, उसको क्या करता है कहीं हम स्टोर करते जाते हैं। तो उस टाइप के बल को हम लोग क्या बोलेंगे, संरक्षी बल। कुछ बल होते हैं जिसमें क्या है एनर्जी जो होता है, ऊर्जा जो होता है वह क्या होता है नष्ट होते जाता है ना। जैसे कि हम लोग कोई वस्तु को खींचते हैं तो घर्षण का बल है, तो घर्षण में क्या करता है वहाँ ऊष्मा पैदा होता है, फिर क्या वहाँ कुछ आवाज आता है, साउंड एनर्जी पैदा होता है। तो उसके कारण क्या होता है ऊर्जा वहाँ पर आप नष्ट होता है, मतलब दूसरे फॉर्म में बदल जा रहा है, और फिर आप उसको क्या वापस नहीं ला सकते हैं। तो इस टाइप का जो बल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असंरक्षी बल ना। तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो भौतिकी में दो टाइप का हम लोग बल का यूज करते हैं, एक संरक्षी बल तो जिसमें क्या एनर्जी कंजर्व होगा ना, एनर्जी जिसमें क्या कंजर्व होगा, बल क्या होगा ऊर्जा का संरक्षण होगा जिस बल में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे संरक्षी बल। और जिसमें ऊर्जा का संरक्षण नहीं होगा जिस टाइप के बल में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असंरक्षी बल बोलते हैं, जिसमें ऊर्जा का ये नहीं होगा। तो इससे ना अपने लोगों को क्या हो गया, यहाँ से असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य उस पथ पर निर्भर करता है जिसमें यह किया जाता है ना। तो यहाँ पर अपने लोग इसको दिखा रहे हैं, एक बंद रास्ते में इस बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होता है, इसमें ना कोई भी कार्य हम लोग नहीं करते हैं। तो इससे ना अपने लोग को आगे की ओर और हम लोग निकलते हैं यहाँ पर, और इसको करते हैं। तो हम लोग ना एक छोटा सा ये को मैं थोड़ा प्रूफ को दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ से आपको बनाना चाह रहा हूँ। तो क्या है गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया आंतरिक ऊर्जा का संरक्षण होगा। तो क्या होगा कि मैं कोई भी वस्तु के यहाँ से ऊपर फेंकता हूँ या ऊपर से छोटा और नीचे आता है, तो क्या करता है एक एनर्जी जो होगा ना अपने को एक तरह का ऊर्जा क्या दूसरे तरह की ऊर्जा में बदलती है। तो उसको हम लोग कैसे इसको निकालते हैं, कहाँ क्या ऊर्जा है और टोटल जो एनर्जी क्या है, मतलब कुल ऊर्जा क्या है, उसको कैसे निकालते हैं उसको यहाँ पर देखते हैं। तो ये कैसे हो रहा है, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो एक अपने को क्या हुआ, यहाँ पर एक कोई प्लेन है, मान लें कि ये अपने को एक प्लेन है या कोई एक अपने को सरफेस है यहाँ पर, और यहाँ से ना कोई एक अपने को बॉल है। तो हम लोग क्या ए पॉइंट पर एक बॉल को यहाँ रख दिए हैं। तो यहाँ पर क्या है एक ए पॉइंट पर एक बॉल है और यहाँ से क्या गिर कर गया है। तो अभी क्या है ये बॉल जो है पोटेंशियल एनर्जी रखा है, इससे स्थैतिक ऊर्जा है ना, क्योंकि ऊंचाई पर आप लेके गए हो। तो हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे कि पानी में टंकी भरते थे या उस तरह से हम लोग क्या ऊर्जा को लेते। तो जब भी कोई चीज ऊंचाई में होगा तो ये क्या इससे स्थैतिक ऊर्जा यहाँ पे स्टोर है, हो गया है ना, हाइट पर ले गए हैं। मैं यहाँ से कुछ कार्य किया, कार्य करने के कारण क्या है यहाँ पर चला गया, तो ये क्या स्थैतिक ऊर्जा बन गया है। अब क्या हो रहा है, मैं जैसे इसको छोड़ूंगा ना तो ये क्या है यहाँ से स्थैतिक ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगेगा, और कम होने के बाद ना यहाँ पर आके शून्य हो जाएगा, और ये जो स्थैतिक ऊर्जा है उसका क्या गतिज ऊर्जा में बदलते जाएगा। तो इसका जो अपने को यहाँ पर क्या होगा, वेग है शून्य है, यहाँ पर पहुंचेगा वेग क्या होगा अधिकतम हो जाएगा, मैक्सिमम वेग होगा। तो एक ऊर्जा क्या होगा दूसरे ऊर्जा में बदल रहा है। तो किस में बदल रहा है, अपने को स्थैतिक ऊर्जा क्या हुआ गतिज ऊर्जा में बदल रहा है। तो इसको थोड़ा ये देखते हैं कैसे ये निकलेगा, ऐसे समझ। तो क्या हुआ, माना कि m द्रव्यमान का एक गोला h ऊंचाई से गिर रहा है ना। तो ये क्या होगा उसकी प्रारंभिक वेग क्या होगा, u बराबर क्या है 0 है ना, उसकी प्रारंभिक वेग आपका 0 है। तो वहां से हम लोग ऐसा कर देते h हो गया, और यहाँ से देख रहे हैं तो उसका क्या अपने को यहाँ से गिर रहा है और इसका जो हो जा रहा है प्रारंभिक वेग जो होगा है ना, यहाँ पर ये प्रारंभिक वेग है वे क्या है 0 है यहाँ से ऐसा। अब क्या है कुछ देर बाद ना वो बी पर ऐसा पहुंचेगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या पहुंचा, ये कुछ देर बाद बी पर पहुंचेगा, और फिर से ना ये और अपने को ये गति करके कुछ के सी में पहुंचेगा। तो 3 है, मैं ना बिंदुओं को लिया हूँ। पहली बिंदु हमारी ए है, दूसरी बिंदु क्या है बी है, और तीसरी बिंदु आपका क्या सी है। तो 3 बिंदु को हम लोग ना ए बी और सी को यहाँ पर लेके रखे हुए हैं। अब क्या किया, बॉल को मैं यहाँ से ऐसा छोड़ रहा हूँ ना ऐसा। तो बॉल को मैं छोड़ रहा हूँ तो ये क्या होगा ऊपर से ये नीचे की ओर ऐसा गति करो। तो देखिए क्या हो रहा है, जैसे जैसे बॉल नीचे आ रहा है उसकी गति क्या बढ़ते जा रही है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पर स्थैतिक ऊर्जा क्या कम होते जा रहा है और गतिज ऊर्जा क्या ज्यादा होते जा रहा है। आप देखिएगा जो बॉल को ऐसा छोड़ोगे तो आप धीरे धीरे उसका गति नीचे की ओर बहुत बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इस
अपने को इस स्थैतिक ऊर्जा जो है वह शून्य हो गया है और गतिज ऊर्जा है वह क्या है यहाँ पर अधिकतम हो गया है ना इस पॉइंट पर। तो इसी को ना अपने लोग यहाँ से ऐसा करके दिखा रहे हैं, ये ऐसा हो गया है और ऐसा रहने पर क्या हो गया, ये यहाँ पर h आ गया और ये जो ये दूरी है h हो गया और ये दूरी क्या h माइनस h ऐसा हो गया। तो यहाँ पर क्या है, a पर यांत्रिक ऊर्जा ना अपने को टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा ना, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, ये गेंद को अपने को रुके हुए पोजीशन से मैं क्या ऊंचाई h से फेंक रहा हूँ, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी के आधार पर पूरी तरह इसलिए स्थितिक ऊर्जा है। तो इसको हम लोग ऐसा रखते हैं, तो ए पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो क्या है पॉइंट ए पर जो टोटल एनर्जी है, तो ये क्या पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ इस स्थैतिक ऊर्जा h ऊंचाई पर है तो कितना होता है mgh ना, तो ये क्या है आपका mgh है और वहां पर रुका हुआ है तो उससे क्या काइनेटिक एनर्जी क्या होगा यहाँ पर जीरो होगा, गतिज ऊर्जा क्या है जीरो होगा। तो देखिए क्या हुआ पॉइंट ए पर जब है तो इस स्थैतिक ऊर्जा जो है इस स्थैतिक ऊर्जा ये क्या mgh है और जो गतिज ऊर्जा है वो क्या है वहां पर शून्य है ना यहाँ पर। तो टोटल एनर्जी जो हो जाएगा आपको यहाँ पर करेंगे दोनों का सम करेंगे तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो गया, ये जो मैकेनिकल एनर्जी हो गया ये क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी एट ए और काइनेटिक एनर्जी दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ तो यहाँ पर कितना पा रहा हूँ me बराबर mgh। तो क्या हुआ कि कोई भी अपने को ना एक गेंद है अपने को क्या है h ऊंचाई पर रखा हुआ है तो उसमें क्या हो रहा है उसकी जो ये हो जा रही है इस अपने को इस स्थैतिक ऊर्जा जो हो जा रही है वे क्या है mgh हो रही है और वहाँ गतिज ऊर्जा क्या है शून्य है, क्या कि मैं वहाँ पर मतलब क्या स्पीड नहीं है गति नहीं है वहाँ शून्य पर छोड़ रहा हूँ तो शून्य है और टोटल एनर्जी क्या हो गया आपका mgh हो, तो ये पॉइंट पर है। अब कुछ देर बाद क्या बॉल को मैं छोड़ता हूँ वे बी पॉइंट पर पहुंचेगा तो वहां पर फिर से ना हम लोग क्या करते हैं उसकी टोटल एनर्जी को ना उसकी टोटल मैकेनिकल यांत्रिक एनर्जी को फिर से निकालते हैं। तो यहाँ से हम लोग फिर से ऐसा करते हैं तो ये ऐसा हो गया। तो अभी क्या हुआ बी पर यांत्रिक एनर्जी को निकालते हम लोग पहले ए पर निकालते कितना आया था mgh आया था, कुछ देर बाद अपने को क्या छोड़ दिए और बी पर निकल गए तो बी पर क्या हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा जो होगा ये ऐसा आ जाएगा। तो इससे ना अपने को यांत्रिक ऊर्जा जो होगा यहाँ पर ऐसा रहेगा निकालते हैं। हाँ तो ये अपने को यहाँ पर हो गया ये h दूरी पर आ गया है ना, तो बॉल को क्या हम लोग छोड़े हैं यहाँ से ये ऐसा ये क्या हो गया यहाँ पर आ गया बी पर है ना, देखिए मैं छोड़ा ये क्या बॉल आपका ये बी पर आ गया है ना और बी पर आने से क्या होगा ये हो गया स्मॉल h हो गया और ये जो ना दूरी है ये जो दूरी है वे क्या होगा h माइनस h हो गया है ना। तो ये हो गया गेंद h गिरता है। तो अब यहाँ पर फिर से ना दोनों चीज को हम लोग यहाँ पर निकालते हैं तो क्या बच गया अपने को जो इस स्थैतिक ऊर्जा बन गया पोटेंशियल एनर्जी जो बन गया इस स्थैतिक ऊर्जा ये क्या mgh हो गया है ना, तो मास है और उसका g है और ऊंचाई कितना हो गया h ऊंचाई पर हो गया। तो ये जो वैल्यू हो गया वह हो गया क्या पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh ऐसा हो गया है ना। यहाँ पर फिर से क्या हो गया अपने को यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो जाता है तो 1/2 m और जितना वो यहाँ पर स्पीड है हमको मालूम नहीं है, यहाँ के जो गति है वो क्या vh है ना, तो ये क्या होगा वो हाफ mvh का स्क्वायर, लेकिन हमको मालूम नहीं इसको हम लोग को निकालना होगा। तो इसको हम लोग ना कैसे निकालते हैं तो हम लोग जानते हैं गति के दूसरे नियम से क्या हो जाता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो u क्या है शून्य था वहां पर तो मैं उसमें बैठा दिया तो vh बराबर क्या है 2gh यहाँ से आ गया है ना, कैसे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। तो u इनिशियल स्पीड वहां पर जीरो था तो मैं इसको जीरो रख लिया यहाँ पर और ये क्या होगा यहाँ का v निकालेगा तो ये इतने दूरी पर चलने पर क्या हुआ 2gh हो गया, ये इतनी दूरी यहाँ से ये तय किया है। और इसके बाद ना फिर से क्या होगा अपने को काइनेटिक एनर्जी को फिर से हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं तो इसको मैं इसमें ना बैठा दिया तो kb बराबर mgh और माइनस mgh ऐसा रह गया यहाँ पर। और फिर से मैं क्या किया इसको यहाँ पर दोनों को मैं जोड़ दे रहा हूँ, टोटल मैकेनिकल एनर्जी टोटल यांत्रिक एनर्जी जो हो जाएगा दोनों को मैं जोड़ दिया फिर क्या mgh आ गया। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर मैं जोड़ रहा हूँ तो ये mgh। तो देखिए क्या था जब मैंने ए पर था वहां पर ना पोजीशन पर था ए पोजीशन पर तो वहां पर टोटल जो यांत्रिक एनर्जी थी वह कितना था mgh था। फिर मैं क्या हुआ बी पर जब पहुंच गया तो फिर से टोटल जो यांत्रिक एनर्जी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो स्टोर है आपके पास
वे क्या हो गया आपका, ये हुआ mgh हो गया। तो दो यहाँ पर ऐसा हो गया। इसके बाद ना फिर से हम लोग यहाँ से निकलते हैं, तो ये हो गया तीसरे में क्या, बॉल को मैं वहां से छोड़ता हूँ, ये क्या है सी पर यांत्रिक एनर्जी। तो ये क्या हुआ, जैसे मैं वहां पर छोड़ता हूँ तो बॉल क्या हुआ यहाँ से सी पर यांत्रिक ऊर्जा कितने है उसको फिर से निकालता हूँ अपने लोग। तो यहाँ पर ना निकालता हूँ तो सी गेंद गेंद एच की ऊंचाई से गिरता है और वेग क्या भी जीरो है, अधिकतम वेग प्राप्त करती है, इसलिए गेंद के पास मौजूद एमी अपनी गति के आधार पर पूर्ण है ना। और इससे ना अपने को क्या हुआ, आधार पर पूर्ण है। तो क्या हो गया यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया आपको, इस स्थिति को जो हाइट यहाँ पर कुछ नहीं शून्य है यहाँ पर ऊंचाई, उसलिए क्या mgh, तो आपका इस स्थितिक ऊर्जा कितना हो जाएगा, शून्य हो गया ना। यहाँ पर जैसे पहुंचते हैं तो इस स्थितिक ऊर्जा क्या शून्य हो गया, और किनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² हो गया है ना। तो इसकी वैल्यू को फिर से हम लोग इससे निकाल लेते हैं, v जीरो का स्क्वायर, जीरो हाइट पर है, तो क्या होगा अपने को u² प्लस 2gh, तो कितना h दूरी तय किया तो 2h। तो इसमें हम लोग फिर से यहाँ पर ना बैठा देते हैं यहाँ की हाइट को, इसको तो इसमें बैठा लिया, तो किनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया mgh, ऐसा बन गया है ना। और पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या था, शून्य था, और ये दोनों को हम लोग फिर से यहाँ पर जोड़ते हैं, तो ये यांत्रिक एनर्जी जो हो गया मैकेनिकल एनर्जी एट सी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट सी, इससे तैतिक ऊर्जा एट सी, और ये क्या गतिज ऊर्जा सी है ना। तो यहाँ पर टोटल अपने को यांत्रिक ऊर्जा जो हो गया सी पर, ये क्या हो गया अपने को पोटेंशियल एनर्जी और प्लस क्या होगा किनेटिक एनर्जी का सम ना, गतिज ऊर्जा। तो इसको मैं यहाँ पर फिर से ना जोड़ता हूँ, तो क्या हो गया यहाँ से, तो ये हो गया mgh ऐसा आ जाता है, तो मास इंटू जी इंटू एच आ जाता है। तो दोनों जो वैल्यू जो आ रहा है यहाँ पर, ये क्या हो रहा, अगर सभी पदों पर ए बी और सी पर बॉल की मैकेनिकल ऊर्जा mgh के समान और बराबर होती है, इससे इंगित करती है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है, संरक्षित है, इसलिए क्या टोटल मैकेनिकल एनर्जी है आपका क्या सी पर संरक्षित हर जगह। तो मैं क्या दिखाया कि हम लोग पढ़े ना टोटल एनर्जी यहाँ पर कितना था, इसको निकाला तो कितना आया था mgh आया था, फिर जब यहाँ बीच में यहाँ पहुंचा था तो फिर मैं निकाला वे क्या है mgh आया, फिर मैं यहाँ से छोड़ दिया क्या हुआ नीचे आ गया जमीन पर, फिर क्या होगा mgh। तीनों ही केस में क्या हो रहा है अपने लोगों को ये बराबर है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो टोटल जो एनर्जी है वह हमेशा क्या होगा संरक्षित होती है ना। तो ये क्या टोटल एनर्जी क्या अपने को हमेशा कंजर्व होता है। तो इससे ना अपने लोगों का ये यहाँ से आगे की ओर हम लोग और निकलते हैं यहाँ से, तो उसका ना एक हम लोग ना क्या हो जाता है, जो एनर्जी था ना टोटल एनर्जी था, और ये हाइट में और इसमें कैसे अपने को परिवर्तन होता है ना। तो इसको तो हम एक ग्राफ में इसको दिखा रहे हैं ना, कैसे क्या हुआ इस स्थितिक ऊर्जा और अपने को जो गतिज ऊर्जा है आपस में कैसे ऊंचाई के साथ कैसे बदल रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, तो एक हमारा ऊंचाई h जहाँ से हम लोग बॉल को न गिराए थे, तो यहाँ पर क्या था आपका किनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम था, और यहाँ पर क्या था पोटेंशियल एनर्जी था, इस स्थितिक ऊर्जा अधिकतम था, और यहाँ पर क्या था किनेटिक ऊर्जा क्या था मिनिमम था, शून्य था। तो इसको ऐसा दिखा रहा है। तो ये क्या था यहाँ पर, ये जो हो गया अपने को गतिज ऊर्जा है, ये क्या था शून्य है टॉप पॉइंट पर, और स्थितिक ऊर्जा क्या है मैक्सिमम है, अधिकतम है। तो यहाँ पर ये एच हाइट पर है। तो ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे बॉल ना आपका यहाँ से ऐसा आ रहा है, तो ये क्या अपने को जो पोटेंशियल एनर्जी है वह हमेशा क्या कम होते जा रहा है ना, गतिज ऊर्जा क्या है हमेशा कम, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा घटते जा रहा है, और ये गतिज ऊर्जा क्या हमेशा उसका बढ़ते जा रहा है। तो ये जो दोनों का जो जोड़ होगा ना हमेशा क्या इसके बराबर होगा है ना। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो हो रहा है ये हमेशा क्या होगा, जो ऊर्जा हो रहा है ये हमेशा क्या ऐसा करके बदलते जा रहा है, और उसका जो सम हो रहा है के और भी हमेशा क्या हो रहा है ये बराबर ऐसा हो रहा है ना। तो ये हो गया हमेशा ऐसा बराबर। तो ये क्या हो हमेशा के और ई हमेशा कांस्टेंट है, बराबर है, उसने क्या ये दिखा रहा है ऊर्जा क्या संरक्षित है ना। तो इससे ना अपने लोगों को यहाँ पर बीच में जो रहेगा h/2 पर, तो फिर उसका जो सम होगा वो k/v हो गया ना, ये बराबर बराबर आ जाएगा है ना। तो ये दूसरा पॉइंट पर क्या होगा यहाँ से हो जाता है, फिर वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, तो किनेटिक एनर्जी अपने अधिकतम मूल्य से घटकर शून्य हो जाता है, जबकि प्यू का वैल्यू बढ़कर अधिकतम मूल्य के साथ एक साथ बढ़ जाता है ना। ये ना अपने को ये नियम हमेशा क्या होगा आपका लागू होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऐसा नीचे से फेंकते हैं तो ऐसा होगा, ये क्या ऊपर से गिर रहा, तो उसका ग्राफ ऐसा था,
और ये क्या है, नीचे से मैं ऊपर की ओर से फेंक रहा हूँ ना, तो जैसे जैसे मैं नीचे से फेंकता हूँ तो यहाँ अधिकतम है अपने को काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, अपने लोगों का ये धीरे धीरे कम हो जा रहा है ऊपर जैसे जाते जा रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या बढ़ते जा रहा है। तो जब मैं ना नीचे से ऊपर फेंकता हूँ तो उसका ग्राफ क्या ये आएगा, ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसका ग्राफ क्या ये होगा, लेकिन टोटल जो एनर्जी होगा वह हमेशा क्या होगा, ये बराबर होगा ना। तो इसमें फिर से ना ये क्या होगा, दोनों यहाँ से बराबर होगा। ये पहला ग्राफ कब है, जब बॉल ऊपर से नीचे गिर रहा है ना, और दूसरा ग्राफ किसका है, जब बॉल को मैं नीचे से ऊपर फेंक रहा हूँ, नीचे से फेंक रहा हूँ बहुत तेज हाई स्पीड से फेंक रहा हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, शून्य है। जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहा है ये कम हो जा रहा है, एक जगह जाके शून्य हो जा रहा है, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या मैक्सिमम हो जा रहा है। तो ये बॉल को क्या नीचे से ऊपर फेंकते, दूसरा पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी ग्राफ ये होगा, और जब मैं बॉल ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसके लिए क्या ग्राफ ये अपने लोग को ये होगा। तो इससे ना अपने लोगों का आगे की ओर, तो ये क्या होगा ऐसा, और यहाँ से आगे की ओर इस टाइप से ये बढ़ रहा है ना, ठीक है। तो आइए और आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। तो क्या है, स्प्रिंग फोर्स है ना, अपने क्या करते हैं, इस स्प्रिंग में भी जब हम लोग इसको दबाते हैं तो इसमें भी क्या करता है, आपका एनर्जी स्टोर कर रहा है ना, तो इसमें भी कुल यांत्रिक एनर्जी जो होता है ना, ये भी हमेशा क्या कर स्थिर ही रहता है। तो हम लोग इसी चीज को क्या अभी जो क्या था, अपने को गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में देखे थे, बॉल जब ये करता है विचरण करता है एक स्थान पे, अब क्या देख रहे हैं स्प्रिंग, इसमें गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तब कैसे है ना अपने को क्या काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में कैसे स्टोर होगा और कैसे बदलेगा उसको दिखा रहा है। तो यहाँ पर एक अपने को क्या है, इस स्प्रिंग है, और यहाँ से हम लोग क्या एक कोई बल लगाते हैं ना, यहाँ पे एक बल लगा दिए स्प्रिंग में, और ये क्या हुआ, ये ऐसा नीचे की ओर ऐसा आगे बल लगा दिए, तो यहाँ पर तो इससे ना अपने को क्या एक सी ऐसा रह गया, और ये क्या ये एफ ऐसा करके बल लग रहा है ना, यहाँ से ऐसा लग रहा है ऐसा। तो यहाँ पर ना बल लगने से क्या है, बल का प्रारंभिक विस्थापन एक्साइज से है ना अंतिम विस्थापन एक्स में स्थानांतरित किया जाए, तो स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, एफ एस और इंटू क्या हो जाता है एक्स ना। तो इसको हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है ये फोर्स इंटू डिस्टेंस है ना, विस्थापन, तो फोर्स बराबर क्या होता है स्प्रिंग में की एक्स होता है, तो हमने इसको की एक्स लिखा और इसको क्या किया समाकलन कर लिए एक्स साइड से एक्स अप में, तो इसको समाकलन से क्या ये आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा याद रखिएगा, जो इसकी जो अपने को ना काइनेटिक एनर्जी होगा मतलब गतिज ऊर्जा जो होता है, ये क्या होता है इस स्प्रिंग में अपने लोग को, ये अपने को ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी होगा अपने को इस स्थैतिक ऊर्जा 1/2 की एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है कितना उसमें ना ये अपने को दबा हुआ है ना, ये अपने लोग को कितना उसका लंबाई कितनी घटी है कम हुई है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग में जो चेंज इन लेंथ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्स बोलते हैं। तो इससे ना अपने को यहाँ पर निकालते हैं स्प्रिंग द्वारा बल द्वारा किया गया कार्य अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है, यदि ब्लॉक को एक्स से खींचा जाता है एक्स पर लौटने की अनुमति दी जाती है तब। तो इससे ना अपने को क्या है वर्क डन बराबर ऐसा आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ से ऐसा अपने को स्प्रिंग, चूंकि अपने को यात्रा पर ये खोज हो जाते हैं यहाँ पे शून्य हो जा रहा है ना, यदि यात्रा क्या है परिपथ बंद है, यदि बंद परिपथ में किया गया कार्य शून्य है, उसलिए स्प्रिंग बल क्या संरक्षी बल है ना। तो जहां पर क्या होगा अपने को पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा ना, रास्ते के ऊपर जब मैंने कोई चीज जब कार्य कर रहे हैं निर्भर नहीं करेगा, तो उस टाइप का बल को हम लोग क्या बोलते हैं संरक्षी बल। तो यहाँ क्या ऊर्जा हमेशा जो होगा ना एक रूप में दूसरा रूप में बदलेगा, और कभी भी ऊर्जा क्या नष्ट नहीं होता है ना, तो हमेशा क्या ऊर्जा का संरक्षण केवल संरक्षी बल में होता है ना। तो ये भी क्या है एक संरक्षी बल है, यहाँ से ऐसा कर रहा है। तो यहाँ पर अब हम आगे की ओर ना यहाँ पर फिर से निकल जाते हैं, तो इस पर अपने को जो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है यहाँ पर वो इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर यहाँ पर चला आया है इस स्प्रिंग में, और यहाँ से हम लोग ऐसा करते हैं तो ये क्या हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर और हाफ के एक्स प्लस 1/2 mv स्क्वायर जो होता है, जो ये क्या गतिज ऊर्जा है और ये क्या स्थैतिक ऊर्जा है ना स्प्रिंग का, तो इसको यहाँ पर आपको ना दिखा रहा है। तो उपरोक्त समीकरण से पता चलता है गतिज और अपनों को ऊर्जा के अधिकतम संतुलन में x बराबर 0 होगा, तो इससे ना आपको ये पता चलता है ना k बराबर 1/2 mv स्क्वायर, और इससे अधिकतम जो इसका जो ये आ जाता है गति आ जाता है, ये समीकरण को हल करते हैं ना तो ये निकल जाता है k/m, और यहाँ पर क्या होगा x ही हो गया। तो अधिकतम अपने को ना वेलोसिटी निकालना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो इस से हम लोग ना निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो आगे की ओर ना और हम लोग चलते हैं, तो यहाँ से देखते हैं पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी इसमें कैसे चेंज होता है ना। तो इसको हम लोग दिखा देते हैं। यहाँ पर एक एनर्जी है और एक्स दूरी का इस स्प्रिंग को मैं खींचता हूँ, तनाव में लेता हूँ, तो ये प्लस हो गया, ये अपने धनात्मक हो जाएगा। और जब दबाता हूँ तो क्या ऋणात्मक होगा, तो ये इधर की ओर ऐसा चला आता है। तो ये क्या प्लस और माइनस हो गया है ना। तो इससे क्या हुआ, एक्स हो गया और यहाँ एक्स जीरो हो गया। तो इसका ना अपने को जो हो जाता है ये हमेशा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, इससे स्थितिक ऊर्जा यहाँ पर अधिकतम रहता है, यहाँ पर क्या होता है शून्य हो जाता है बीच में जब आता है तो, और यहाँ पर फिर से अधिकतम हो जाता है। और उस तरह से क्या हो, गतिज ऊर्जा जो होता है ना, यहाँ पर क्या शून्य होता है एक्सट्रीम पॉइंट पर, अंतिम पॉइंट पर, और यहाँ पर क्या अधिक होकर के ये ऐसा, और उसका जो कर्व होता है वे अपने को क्या इस टाइप का अपने को क्या होता है, कर्व का उपयोग हम लोग किया जाता है। तो ये हो गया E बराबर K प्लस भी ऐसा रहता है। तो क्या के अपने को इसका जो पाथ है ये क्या परवलयिक पाथ होता है ना, हमेशा परवलय का पाथ का, क्या टोटल एनर्जी हो जाता है 1/2 kx स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर हो जा रहा है, उससे क्या हो परवलय होता है। इसमें क्या घात 2 आ गया, उसलिए परवलय होते हैं। घात 1 आता है, पिछले बार क्या था mgs था, एक ही घात था h, तो इसलिए क्या था अपने को स्ट्रेट लाइन था, इसमें 2 घात आ गया, उसलिए क्या परवलय। यदि 3 घात आता तो कैसे क्यूबिक रूट अपने को बन जाता है, सॉरी क्यूबिक स्क्वायर बन जाता। तो ये ना आपका यहाँ से ऐसा रह करके, तो ये क्या था आपका, जितने अपने को इस स्प्रिंग था तो उसका अपने लोगों का ये क्या हो परवलय का ऐसा रूप रहेगा, है ना। तो इसमें भी क्या होगा, टोटल एनर्जी जो हो जाएगा आपका यहाँ पर हमेशा क्या होगा कंजर्व रहेगा, है ना। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर ये करते हैं, रुकते हैं, आगे में ना कुछ हम यहाँ से फिर से और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।